हेलो प्यारे बच्चों, तो सभी को गुड मॉर्निंग और सभी को जय मां सरस्वती। क्या हालचाल है आप सभी लोगों का? उम्मीद है सभी का हालचाल एकदम जबरदस्त होगा, बढ़िया होगा। प्यारे बच्चों, तो आज हम फिर से आप सभी लोगों के लिए सुबह की एकदम सुबह वाली क्लास यानी कि 5:30 5:30 बजे वाली कैप्सूल क्लास जो सुबह वाली है लेकर आ चुके हैं। और आज की इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जो कि फिजिक्स का आपका पहला चैप्टर है, उसके सभी महत्वपूर्ण परिभाषाओं को हम लोग कनेक्ट करने वाले हैं। पूरे महत्वपूर्ण परिभाषाओं को हम लोग याद करेंगे। देखिए, आपकी परीक्षा में चैप्टर 1 से जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है मैंने लमसम करा दिया है और करा रहा हूं, ठीक है। लेकिन भाई, एक क्लास देखकर आप कभी टॉपर नहीं बन सकते हो, आपको रेगुलर मेहनत करना पड़ेगा। और मैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं कह रहा हूं। फिजिक्स और केमिस्ट्री का सुबह 5:30 बजे ये जो कैप्सूल क्लास है ना, अगर आप डेली ले लेते हो, जैसे ही सुबह उठा करो तुरंत ये क्लास ले लिया करो, आपकी तैयारी A1 क्वालिटी की हो जाएगी, ए लेवल पे हो जाएगी। आपको दोबारा से कहीं पे भी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस क्लास में हम एक एक टॉपिक को इतने अच्छे तरीके से डिस्कस करते हैं ताकि आप 10 से 15 मिनट की इस कैप्सूल क्लास में वो टॉपिक आपके दिमाग में सेट हो जाए और पूरे साल दोबारा देखने की जरूरत ना पड़े। इसलिए मैं बोलता हूं इसका नोट्स वोट्स नहीं बनाना है, केवल क्लास करनी है, ठीक है जी सरकार। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला परिभाषा जो आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है वो यह है। देखो, मैं इसमें वही लाया हूं जो आपके एग्जाम में आता है, सब आंख बंद करके नहीं उठा लाया हूं, इतना समझ लेना। आपेक्षित विद्युतशीलता या फिर परावैद्युतांक। देखो, आपेक्षित विद्युतशीलता या फिर परावैद्युतांक, इसको प्रदर्शित किससे करते हैं? कोई बच्चा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दे। इसको या तो के से प्रदर्शित करते हैं या फिर अपसालन आर से प्रदर्शित करते हैं। होता क्या है? के या फिर अपसालन आर इज इक्वल टू क्या होता है पता है? माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात का विद्युतशीलता, इन दोनों का अनुपात होता है। अगर इसकी परिभाषा लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे? परिभाषा इसकी जरा बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। इसकी अगर परिभाषा लिखना चाहोगे तो ये लिखोगे, किसी किसी माध्यम माध्यम की विद्युतशीलता विद्युतशीलता माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को क्या बोलते हैं? के अनुपात को क्या बोलते हैं बताओ? माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात के विद्युतशीलता के अनुपात को क्या कहते हैं? जरा बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? परावैद्युतांक कहते हैं, परावैद्युतांक कहते हैं। याद हो गया पूरी परिभाषा? जरा बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सभी लोग। इसको क्या बोलते हैं? परावैद्युतांक कहते हैं, है ना जी सरकार? बोलो, इसे क्या बोलते हैं? परावैद्युतांक कहते हैं। यानी माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को क्या बोला जाता है? परावैद्युतांक बोला जाता है। इसकी परिभाषा आपकी परीक्षा में 2 नंबर में पूछा जाता है। अच्छा जी सरकार, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि ये कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना, मैं नहीं बताऊंगा। जिसको नहीं आ रहा वो कमेंट बॉक्स में जाके देख लेना, है ना, उसको पता चल जाएगा। आपको ये बताना है कि भैया अपसालन नाट, यानी ये जो अपसालन आर है यानी के परावैद्युतांक के है, इसका मान धातु के लिए क्या होता है? मैं यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे कर देता हूं। ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि परावैद्युतांक अपसालन आर या फिर परावैद्युतांक के का मान या धातु के लिए क्या होता है? धातुओं के लिए क्या होता है? धातुओं के लिए क्या होता है? और अधातु के लिए क्या होता है? और साथ साथ में जल के लिए क्या होता है ना? ये के का मान आपको बताना है ना? परावैद्युतांक यानी अपसालन नाट या के का मान इसके लिए बताना है ना? इतना आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ये थोड़ा आप अपने किताबों में सर्च करके इसको बताओ तो, है ना? आसान है, मैंने आपको बता रखी है, लेकिन एक बार ट्राई करो इसको सभी। ठीक है सरकार? चलिए अगला। चलो, अगला जो परिभाषा पूछी जाती है वह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। देखो, मैं सबको नहीं लाया हूं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वही लाया हूं। देखो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा क्या होती है? देखो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू क्या होता है?
F अपान Q होता है ना, यही होता है। चलो जी सरकार, इसकी परिभाषा लिखते हैं हम लोग। परिभाषा बहुत आसान है, क्या लिखोगे परिभाषा? किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी आवेश पे लगने वाला बल तथा आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। लिख देते हैं यहाँ पे परिभाषा। वैद्युत, इसको मैं व्हाइट पेन से लिखता हूं। वैद्युत क्षेत्र में, एकदम एक एक चीज याद होना चाहिए। वैद्युत क्षेत्र में स्थित स्थित किसी आवेश पर लगने वाला बल F तथा आवेश Q के अनुपात को क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, तीव्रता कहते हैं। अब आप लोगों का काम है, इतना तो मैंने परिभाषा बता दिया। अब आप लोगों को 2-3 चीज लिख के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बतानी है। हर एक क्वेश्चन पे मैं होमवर्क दे रहा हूं, पता है क्या? क्योंकि मैंने ये सब करा रखा है ना, इसी कैप्सूल क्लास में 2-3 दिन पहले कराया। हर एक क्वेश्चन को मैंने छोटा छोटा करके डिस्कस कर लिया। पहले मैंने पूरे नियम को डिस्कस किया, फिर परिभाषा को डिस्कस कर लिया, लघु उत्तरीय प्रश्नों को महत्वपूर्ण प्रश्न में डिस्कस कर लिया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बचे हैं, उसको भी हम लोग सेट कर देंगे ऐसे ही 3-5 करके। उसके बाद 5 नंबर वाले प्रश्न बनते हैं, उसको भी एक एक दिन करके खत्म। ये सुबह की 5 बजे वाली, 5:30 बजे वाली क्लास को, इसको रेगुलर लो, जबरदस्त तैयारी हो जाएगी। चलो जी सरकार, बताओ जरा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा क्या होगी? यह आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बताओ जरा, इसका विमा क्या होगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। और मात्रक क्या होगा? अच्छा, इसके 2 मात्रक होते हैं, दोनों मात्रक को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, ठीक है? दोनों मात्रक है ना। अच्छा जी सरकार, जो बच्चे नहीं आ रहा है जिसको, क्या करना? कमेंट बॉक्स कमेंट कर देना। मुझे पता है अपने परिवार पे, अल्फा परिवार के जो सदस्य हैं, है ना, वो जरूर इन क्वेश्चंस का जवाब कमेंट बॉक्स में एकदम दिल खोल के देंगे। सभी को देना है ना सरकार। चलो जी अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला अगला जो परिभाषा आपके एग्जाम पूछा जाता है वह है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? देखो यहाँ पे 2 परिभाषा हम लोग सीख लेते हैं। एक तो सीखते हैं वैद्युत द्विध्रुव का, वैद्युत द्विध्रुव का, ये परिभाषा सीखते हैं। वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा क्या होती है, जिसको इंग्लिश में इलेक्ट्रिक डाइपोल बोला जाता है। बताओ, देखो इस तरीके का वैद्युत द्विध्रुव होता है, आप लोग देखे होंगे प्यारे बच्चे। ये होता है वैद्युत द्विध्रुव, ये वैद्युत द्विध्रुव, ये वैद्युत द्विध्रुव। इसमें 2 आवेश हैं, एक तो यहाँ पे प्लस क्यू आवेश है, दूसरा माइनस क्यू आवेश है। इसके मध्य की दूरी मान लो अगर 2l है और इसका मध्य बिंदु O है, तो यहाँ पे है ना वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? परिभाषा क्या लिखोगे? यदि 2, देखो ये दोनों आवेश का समान परिमाण है, यानी एक कूलाम ये भी है, मतलब एक क्यू आवेश ये भी है और क्यू आवेश ये भी, बस दोनों का आवेश का जो चार्ज है वो अलग अलग है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? यदि 2 समान आवेश, समान परिमाण के आवेश परंतु विपरीत प्रकृति की, विपरीत प्रकृति की, प्रकृति की अल्प दूरी पर रखा जाए तो क्या होता है ना? रखा जाए तो क्या होता है ना? बना, जो बनता है, ये सिस्टम जो बना है उसको हम लोग हिंदी में निकाय बोलते हैं। बना निकाय को क्या कहते हैं भैया? वैद्युत द्विध्रुव रखते हैं। देखो विपरीत प्रकृति का मतलब एक प्लस होगा दूसरा माइनस होगा, है ना। बना निकाय को क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव, द्विध्रुव कहते हैं।
वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। एक बात ध्यान देना सभी लोग, देखो इसमें दोनों आवेश का परिमाण समान होना चाहिए और उसकी प्रकृति दूसरा होना चाहिए। जैसे ये प्लस क्यू आवेश है तो ये माइनस क्यू आवेश हो जाएगा। अगर एक प्लस 2q होगा तो दूसरा क्या होगा, समान परिमाण में 2q होगा लेकिन ये माइनस हो जाएगा। अगर एक माइनस 3q होता है तो दूसरा क्या होगा, समान परिमाण में 3q होगा और ये प्लस हो जाएगा। इस तरीके का सिस्टम होना चाहिए तब काम होता है। समझ में आया आप सभी लोगों को, है ना। इस पूरे सिस्टम को क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। ठीक है सरकार। अच्छा, लेकिन यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पूछा है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, तो ध्यान देना, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसकी परिभाषा देख लेते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा क्या होती है, समझ लेना ध्यान से सभी लोग। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है ना, ध्यान से समझना सभी। जब इसमें क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है ना, आवेश तथा उनके मध्य की दूरी के गुणनफल को कहते हैं, है ना। ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। और ये जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इसको P से प्रदर्शित करते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल टू क्या होता है, बताओ। देखो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल टू आवेश तथा उनके मध्य की दूरी। तो आवेश यहाँ पे Q आवेश होगा, आवेश तथा मध्य की दूरी, इसके गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कह देंगे। तो आवेश वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आवेश Q, मध्य की दूरी 2L है तो Q इंटू 2L हो जाएगा। यह आपका वैद्युत द्विध्रुव का फार्मूला होता है ना, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला हो जाएगा। अब देखो आवेश के बीच की दूरी यहाँ पे 2L है, तो हमने यहाँ पे किससे गुणा किया, 2L से गुणा किया। अगर आवेश के बीच की दूरी D हो जाता तो हम यहाँ पे D से गुणा करते। बात समझे, जितना आवेश के बीच की दूरी होगी उतना ही गुणा यहाँ पे होगा। बात समझ में आ गई सभी को। तो ये आपकी तीसरी परिभाषा हो गई है। अच्छा होमवर्क इसका आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, और जिनको नहीं आएगा वो कमेंट बॉक्स में देख लेना। इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसका जो है आपको मात्रक बतानी है ना, खुद से मात्रक बतानी है, विमा बताना है, और ये सदिश राशि है या फिर अदिश राशि है। मैं कहा ना क्लास रेगुलर कनेक्ट कर लो, है ना, सब चीज याद करा दूंगा। सदिश है या अदिश, ये तीनों चीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना किस प्रकार की राशि, दोनों ऑप्शन आपके पास है। अगर आप बताने के चक्कर में पढ़ोगे तो कम से कम रिवीजन हो जाएगा, नहीं जानोगे तो जान जाओगे, क्वेश्चन यहीं से आएगा। इसी तरीके से हर चैप्टर का हलवा बनाएंगे, टेंशन की बात नहीं है, बस डेली क्लास करना है सुबह 5:30 बजे, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है। बहुत आसान सी बात है, रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। परिभाषा लिख सकते हो यहां पर कि भैया एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को क्या बोलते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। रेखीय आवेश घनत्व को लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपान यल होता है ना, ये हो जाएगा। इसका मात्रक क्या होगा आप लोग बताओगे, इसका मात्रक क्या होगा आप लोग बताओगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि हाँ मात्रक क्या होगा। देखो क्यू अपान यल मतलब कूलाम इंटू मीटर, कूलाम बाई मीटर इसका मात्रक हो जाएगा। अच्छा आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक बात बता देना चाहता हूँ,
वे बच्चे जो डेडिकेशन के साथ में पढ़ाई करते हैं। डेडिकेशन क्या होता है? रेगुलर मेहनत के साथ में पढ़ाई करना चाहते हैं। तो हमारी टीम पूरी तरीके से आप लोगों के लिए मेहनत कर रही है। इस शिखर बैच में मात्र 1299 रुपए शिखर बैच का फीस है। साल भर की पूरी तैयारी की जिम्मेदारी है। एक बार शिखर बैच में पढ़ाएंगे, फिर शिखर 2.0 बैच में पढ़ाया जाएगा, फिर वरदान बैच मिलेगा, प्रयास बैच मिलेगा। इन सभी बैच में आपकी जबरदस्त लेवल पर तक की तैयारी कराई जाएगी। डेली लाइव क्लास इसमें होती है। इसमें डेली लाइव क्लास होती है। 5 किताबें आपके घर फ्री जाती हैं। लाइव डाउट क्लास, स्टडी मटेरियल में बुकलेट्स दिए जाते हैं, क्लास नोट्स का पीडीएफ, 1 शॉट रिवीजन क्लास, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर, पिछले 5 साल क्वेश्चन पेपर A to Z साइंस साइड के पूरे विषय पढ़ाया जा रहा, मॉक टेस्ट सब कुछ दिया जाएगा। कैसे ज्वाइन करना है? तो अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप को डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हो, या फिर ये नंबर है 930 ऑफिस का नंबर 577, इस पे बात कर लेना। अगर पेमेंट नहीं कर पाते हो आप लोग, 1299 रुपए नहीं भेज पाते हो, तो इस नंबर पे आपको स्कैनर वगैरह दे दिया जाएगा, उसको लेकर आप पेमेंट करके भेज उज के ज्वाइन करके तैयारी को जबरदस्त लेवल पर ले जा सकते हो। ठीक है ना? अभी भी समय है, ज्वाइन कर लो। 1-2 चैप्टर हुआ है, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, बाकी चैप्टर लाइव पढ़ने का मौका मिलेगा। जब दोबारा सीट 2.0 बैच स्टार्ट होगा तो बैच आपके लिए एक्सेसिबल होगा, फ्री होगा। तो उस बैच में 1-2 चैप्टर जो छूटा रहेगा उसको लाइव पढ़ लेना कंप्लीट बस। लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी आपको, इतना बता दे रहा हूं मैं। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। अगला है भैया पृष्ठ आवेश घनत्व, है ना? पृष्ठ आवेश घनत्व की परिभाषा देखो। रेखीय आवेश घनत्व में जहां पर आपने लिखा था कि एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, उसी तरीके से पृष्ठ आवेश घनत्व में क्या होगा? एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। क्या लिखोगे परिभाषा में? एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को क्या कहते हैं? पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। और पृष्ठ आवेश घनत्व को किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे सिग्मा से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q/A होता है इसका फार्मूला पृष्ठ आवेश घनत्व का। मात्रक आपको बताना है, मात्रक तो आप ही बताओगे। देखो कितना सारा होमवर्क हो गया, करते जाना कमेंट बॉक्स में, करते जाना कमेंट बॉक्स में मात्रक, है ना? मात्रक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना सभी लोग क्या होता है। जिन बच्चों को नहीं आता वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देख लेना कि हाँ भैया क्या होता है। अच्छा, पूरा लिख के मात्रक कमेंट करना कि रेखीय आवेश घनत्व मात्रक ही है, इस तरीके से लिखना है आपको। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। चलो अगला है आयतन आवेश घनत्व। अब देखो जहां पे आपका पृष्ठ आवेश घनत्व में क्षेत्रफल था, आयतन आवेश घनत्व में वहां पे क्या हो जाएगा? आयतन हो जाएगा। क्या लिखोगे परिभाषा? एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश को क्या कहते हैं? आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। आयतन आवेश घनत्व कहा जाता है, घनत्व कहते हैं, है ना? आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। और आयतन आवेश घनत्व को किससे प्रदर्शित करते हैं? तो रो से क्या करते हैं? इसे प्रदर्शित करते हैं, और रो इज इक्वल टू प्यारे बच्चे क्या होता है बताओ? Q/V हो जाएगा। यह आयतन आवेश घनत्व का सूत्र हो जाता है। अच्छा जी, मात्रक इसका क्या होता है? ये मात्रक तो आपका काम है, मात्रक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, है ना? लिख के करना। आयतन आवेश घनत्व का मात्रक ये होता है ना? थोड़ा सा आज मेहनत करो, आज परिभाषा में मेहनत लगी हुई है दम लगा के, है ना? चलो कोई दिक्कत नहीं। अब अंतिम परिभाषा बचा हुआ है वैद्युत फ्लक्स का, और अंतिम परिभाषा तो पूरी तरीके से आपके लिए होमवर्क होता है। ये पूरा आपकी तरह से होमवर्क होता है, यानी ये कैप्सूल क्लास न केवल आपको क्लास है, ऊपर से आपके लिए होमवर्क और दिन भर की पूरा प्रैक्टिस है, दिमाग की एक्सरसाइज है। लगातार जुड़े रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो सभी प्यारे बच्चे, लगातार जुड़े रहो। एक जबरदस्त तैयारी हो जाएगी। समय पता नहीं चलेगा, लेकिन समय खत्म होने के बाद आपको पता चलेगा कि आपके अंदर कुछ तैयारी है। सब क्वेश्चन आप एक सांस में कर पा रहे हो, यह आपके लिए एक बड़ी बात होगी, इतना समझ लेना, है ना? तो भाई मेहनत लगातार कर लो। ये पूरी तरीके से गृह कार्य है, और करना कैसे? NAME नेम लिखना है,
और नीचे अपना होमवर्क लिख देना है। अच्छा, कल आप सभी लोगों के लिए एक स्पेशल क्लास है ना? आज कल नहीं, आज यूट्यूब पर शाम को 7:30 PM पर 7:30 PM पर आप सभी लोगों के लिए एक स्पेशल क्लास मैंने रखा है, लाइव आना उसमें। इस क्लास में हम लोग क्या रखेंगे? वैद्युत द्विध्रुव के बारे में, वैद्युत द्विध्रुव के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे रिवीजन क्लास के अंतर्गत। वैद्युत द्विध्रुव के बारे में पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे, सूत्र, फार्मूला, न्यूमेरिकल कंसेप्ट पूरा इस क्लास में डिस्कस होगा। तो आ जाना, क्लास में छोड़ना मत सभी लोग, जबरदस्त तैयारी के लिए, ठीक है? शाम को कितने बजे? 7:30 बजे, ठीक है? बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को तब तक के लिए जय मां सरस्वती।